सो सबसे पहले तो चैतन्य महाप्रभु के जितने भी भक्त हैं वो सब स्पेशल है, सब खास है ना। और उनके विषय में हमें सुनना क्यों चाहिए? क्योंकि कृष्णा स्वयं बोलते हैं कि जो ये बोलता है जो है वो मेरा एक्चुअल में भक्त नहीं है। और अगर जो ये मानता है कि मैं मेरे भक्त का भक्त हूँ वो एक्चुअल में मेरा रियल डिवोटी है। तो कृष्णा के डिवोटीज कैसे हैं वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम उनके डिवोटी बन पाएंगे, कृष्णा के डिवोटी बन पाएंगे। तो ये एक सबसे पहला रीजन है क्यों हमें भक्तों का चरित्र, उनका गुणगान सुनना चाहिए, गाना चाहिए। सेकंड इम्पोर्टेंट कि ये मैं अभी रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में पढ़ रहा था, तो उनके विषय में मैं कोई उस समय में कोई पढ़ने में आया कि इन रेयर केस अगर मुझे कृष्णा डायरेक्ट अचीव हो गए, मिल गए बिना डिवोटी के, है ना, डायरेक्ट कृष्णा ने ऐसे, है ना, दे दिया दर्शन, तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या बोलते हैं कि कि अगर कृष्णा मुझे ऐसे दिख गए और वो मुझे बुलाएं कि इधर आओ, तो मैं नहीं जाऊंगा उनके पास। मैं क्या बात करूंगा, मुझे उनसे बात करना नहीं आता है, क्या प्रे करूंगा, क्या सेवा मांगूंगा, मुझे नहीं आता है। तो मैं नहीं जाऊंगा उनके, अगर वो मुझे बुलाएंगे भी तो भी मैं नहीं जाऊंगा। बट अगर मुझे चलते चलते दिखता है कि कृष्णा अपने भक्तों के साथ हैं, तो अगर मुझे नहीं भी बुलाएंगे तो मैं चले जाऊंगा उधर, क्योंकि भक्त लोग हैं उधर वो। अगर मेरे से कुछ मिस्टेक होगी, कुछ गलती होगी तो संभाल लेंगे। अकेला है, अकेले कृष्ण है, मुझे डर लगेगा। डिवोटीज है साथ में तो आई एम सेफ। तो इसलिए भक्तों का विषय में जानना, सुनना, समझना बहुत जरूरी है। और भक्ति, कृष्णा की भक्ति कितनी महान है वो हमको कैसे पता चलेगा? अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा हो उसको देखेंगे तो हम हमारे अंदर कन्विक्शन आएगा कि ऐसे कृष्णा की भक्ति की जाती है। उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसने क्या अनुभव किया, और उसने उसके एक्सटेंटिक इमोशंस, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। तो उनका जब हम देखेंगे सुनेंगे तो हमको लगेगा यस, भक्ति में कुछ प्रोसेस है, पावरफुल है। हमारी श्रद्धा बढ़ती है ना, हमें कोई एविडेंस मिलता है कि यस, अगर मैं ये रास्ते पे चलूंगा तो मुझे भी वही सेम रिजल्ट प्राप्त होगा। हमारा फेथ स्ट्रांग होता है, हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं। इसलिए डिवोटीज के बारे में जानना, सुनना, पढ़ना, उनकी टीचिंग्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमारे आचार्यस ने बहुत सारे अपने टीचिंग्स दिए हैं, और उनके लाइफस्टाइल, प्रभुपाद की कृपा से हमें इन सब आचार्यों के विषय में जानने मिल रहा है। प्रभुपाद अगर नहीं होते तो ये सारे आचार्य के बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता। तो जो इसलिए अगर शिला प्रभुपाद की कृपा हमको मिलती है तो ये सारे आचार्य, लोकनाथ गोस्वामी तक, सारे छह गोस्वामी, सबकी ब्लेसिंग्स मिल जाती है। प्रभुपाद के विषय में तो एटलीस्ट हमको पता होना चाहिए पूरा ए टू जेड इनके पास टाइम्स। तो लोकनाथ गोस्वामी 1483 में बॉर्न हुए थे। चैतन्य महाप्रभु 1486 में बॉर्न हुए थे, अपीयर हुए थे I mean। और ये 83 मतलब महाप्रभु से पहले अपीयर हुए थे लोकनाथ गोस्वामी। कहाँ पर? बांग्लादेश में अपीयर हुए थे लोकनाथ गोस्वामी। बांग्लादेश में जेशोर करके डिस्ट्रिक्ट है, तालाखोरी गांव का नाम है उनका, और वहाँ प्रकट हुए थे। उनकी उनके पिताजी का नाम पद्मनाभ दास था, उनकी माता का नाम सीता देवी था। ये लोग अद्वैत आचार्य के डिसाइपल थे। अद्वैत आचार्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत अद्वैत आचार्य के डिसाइपल थे। लोकनाथ गोस्वामी के छोटे भाई थे प्रगल्भ भट्टाचार्य, और उनके वंश के लोग अभी भी उसी गांव में अभी भी रहते हैं, है ना, तालाखोरी गांव। तालाखोरी गांव, जेशोर डिस्ट्रिक्ट, बांग्लादेश, ये एड्रेस। कृष्ण लीला में
लीला मंजरी के रूप में ये सेवा करते हैं लोकनाथ गोस्वामी। हर आचार्य जो है एक पर्टिकुलर मंजरी है कृष्णा लीला में। तो जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में हमने पढ़ा, तो वो गुणा मंजरी है। ये लीला मंजरी, हर एक मंजरी का एक पर्टिकुलर सेवा होता है कृष्णा लीला में। कोई कृष्णा के लिए कुकिंग करता है, कोई कृष्णा के लिए, राधा कृष्णा के लिए फूल के झूले बनाता है ना, कोई बेड सजाता है, कोई दूध गर्म करता है, कोई मिठाई बनाता है कुछ। हर एक मंजरी का एक पर्टिकुलर सेवा है इटरनली। तो इनका ये पर्टिकुलर सेवा है लीला मंजरी। और इन्होंने अद्वैत आचार्य का बहुत संग किया था। जब भागवतम स्टडी अद्वैत आचार्य के अंडर में रह के किया इन्होंने, लोकनाथ गोस्वामी ने। और जन्म से ही, मतलब बचपन से ही इनका फैमिली लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। कम इंटरेस्ट दिखाते थे, ज़्यादा इतना रुचि नहीं रखते थे फैमिली लाइफ में। तो फिर इन्होंने एक दिन अपने पेरेंट्स को, अपने घर को छोड़ दिया और चले गए मायापुर नवदीप धाम। चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु का संग उस समय तो गौरांग महाप्रभु ने संन्यास नहीं लिया था, वो तो नवदीप लीला में थे। और आ, जब महाप्रभु ने फर्स्ट संकीर्तन स्टार्ट किया नवदीप में, तब ये प्रेजेंट थे। फर्स्ट संकीर्तन श्रीवास आंगन के घर, फिर चांद काजी का जो पूरा लीला आपने सुना है, हम लोग गए थे अभी वहां पर। तो वो उस समय ये लोकनाथ गोस्वामी प्रस्तुत थे, उपस्थित थे इनकी लीला में। और कई सालों तक रहे ये महाप्रभु के साथ। फिर एक दिन चैतन्य महाप्रभु इनको बुलाते हैं, गौरांग महाप्रभु। तभी एकदम बड़े बड़े घुंघराले बाल थे और एक ऐसा गृहस्थ थे ये चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु। तो इनको एक बार एक अकेले में बुलाया और उन्होंने अपना प्लान रिवील किया आगे का। गौरांग महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी को ऐसा रिवील किया कि कुछ दिनों में मैं नवदीप छोड़ने वाला हूँ और मैं अपना हेड शेव करूंगा और संन्यास लेने वाला हूँ। और मुझे पता है ये मेरी पास टाइम तुम देख नहीं पाओगे, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ तुम यहाँ रहो। तो मेरी इच्छा है कि तुम जाओ वृंदावन। ये आदेश दिया उन्होंने। संन्यास लेने के बाद मैं वृंदावन आऊंगा और मैं वहां तुम्हें मिलूंगा। तो ये जब लोकनाथ गोस्वामी सुनते हैं, बेहोश हो जाते हैं वो सहन ही नहीं कर पाते, मतलब उधर गिर जाते हैं वहीं पर सुन के ही। इतना उनको विशेष लगाव था, प्रेम था महाप्रभु के प्रति। और फिर जब खड़े होते हैं तो रोते हैं, महाप्रभु को रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे भीख मांगते हैं कि आप मुझसे अलग क्यों कर रहे हैं अपने आप को। मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ आपकी शरण में, आप मुझको अपने से दूर भेज रहे हैं। और आप संन्यास कैसे ले सकते हैं, आपके इतने सुंदर केश है और सभी लोग आपको प्रेम करते हैं, आपके घर पे केवल आपकी माता और आपकी पत्नी है। उनको आप छोड़ के कैसे, उनको आप कैसे छोड़ सकते हैं अकेले। तो बहुत रिक्वेस्ट किया पर महाप्रभु नहीं समझे। जब लोकनाथ गोस्वामी समझे कि महाप्रभु तो एकदम फर्म कन्विंस्ड है, तो फिर वो एग्री हुए। पर उनकी इच्छा नहीं थी महाप्रभु से दूर जाने की। बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत रोए, बट महाप्रभु बोला नहीं, मेरा ये मिशन है, मैं रिजोल्यूशन लिया है कि मैं संन्यास लेके आगे वृंदावन आऊंगा और तुमसे वहां मिलूंगा। तो लोकनाथ गोस्वामी फिर बहुत रोए, हर एक एक भक्त से मिले, उनसे आ, उनको प्रार्थना किया, उनसे परमिशन लिया कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ। और फिर वो वृंदावन के लिए निकले। और महाप्रभु ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप वृंदावन जाओ और वहां पर भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों को खोजो। तो सबसे पहले गोस्वामी जो महाप्रभु ने भेजा वृंदावन, वो थे लोकनाथ गोस्वामी। उस समय ना रूप गोस्वामी थे, ना सनातन गोस्वामी थे, कोई छह गोस्वामी थे, कोई भी नहीं था उधर। फर्स्ट पार्षद
महाप्रभु के जो वृंदावन गए वो थे लोकनाथ गोस्वामी। स्वरूप सनातन ये सब लोग ज्वाइन भी नहीं हुए होंगे शायद। ये तो सन्यास लेने की पहले की बात है। बाकी सारे गोस्वामी तो सन्यास के बाद आए ना। तो ये सन्यास के प्री सन्यास लीला है ये। तो सबसे पहले भेजा इन्होंने लोकनाथ गोस्वामी को, उनको सबसे पहले रिवील किया अपना प्लान, प्रीचिंग का प्लान। नित्यानंद प्रभु भी नहीं, लोकनाथ गोस्वामी को सबसे पहले रिवील किया। तो इतने स्पेशल एसोसिएट है ये। तो ये इंस्ट्रक्शन दिया था, और ये क्या बहुत डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि उस समय वृंदावन मतलब पूरा जंगल, और एक नदी बहती थी वो भी यमुना। किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि महा कृष्णा चले गए 5,000 वर्ष पूर्व, तो 4,500 साल तक वृंदावन पूरा जंगल था। कुछ किसी को कुछ नहीं पता था कि कहाँ पे क्या लीला हुई। यहाँ पे गोवर्धन है, यहाँ पे राधा कुंड, कुछ भी सब अनडिस्कवर्ड था, सब कवर कर लिया था योग माया ने। तो उसको रीडिस्कवर करने के लिए भेजा था चैतन्य महाप्रभु ने इन सारे गोस्वामी को। महाप्रभु आए तब तक अनडिस्कवर्ड था वृंदावन। अभी जो हम वृंदावन देख रहे हैं वैसा नहीं था वृंदावन। अभी 500 साल पहले ही डिस्कवर हुआ है वृंदावन, ऐसा हम बोल सकते हैं, रीडिस्कवर। तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, पूरा फॉरेस्ट था, बहुत ही घना जंगल था, और बहुत ही डेंजरस पशु वहां पर सब रहते थे। कैसे लीलास्थलियों को ढूंढे इतने जंगल के बीच में। बट समहाउ वो सक्सेसफुल रहे। आगे आएगा उसका स्टोरी। तो कोई गौड़ीय वैष्णव नहीं था उस समय वृंदावन में। और तो ये निकले, और इनके एक क्लोज फ्रेंड थे लोकनाथ गोस्वामी के, उनका नाम था भूगर्भ गोस्वामी। भूगर्भ, भू मतलब जमीन, और गर्भ मतलब भूम। तो भूगर्भ गोस्वामी कैसे थे कि ये अपनी साधना जमीन में, नीचे जमीन के नीचे करते थे, मतलब गड्ढा खोद के, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। इतने फेमस थे ये, इसलिए इनका नाम पड़ा भूगर्भ गोस्वामी। बाहर के मटेरियल का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, भजन साधन करने हैं, नीचे करो, है ना, कोई शोर नहीं चाहिए। तो वहां तो ये इनके क्लोज फ्रेंड थे। लोकनाथ गोस्वामी के। तो इनको इतना दुखी देखकर भुगर गोस्वामी भी बोले मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ वृंदावन। तो आपका सोल्यूशन नहीं तो अकेले, ये तो बेचारे वहाँ क्या इतने विरह में थे। तो निकले पैदल, क्योंकि उस समय पैदल यात्रा ही सब होती थी, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो पैदल गए बंगाल से वृंदावन। तो उस समय मुगलों का राजा था, बहुत डिफिकल्ट था बॉर्डर्स क्रॉस करना, सिटी क्रॉस करना, चैलेंजिंग था। पर समहाउ अलग अलग स्थान को क्रॉस करते करते ये लोग पहुंचे। और मतलब ये डिवोटीज जो ये दो थे, लोकनाथ और गुगर गोस्वामी, ये लोग प्रैक्टिकली मृत अवस्था में ही थे। इनका पता नहीं शरीर कैसे चल रहा था, इतना इनको दुख होता। ये सिर्फ एक ही कारण से इनके बॉडी से सांस निकल रही थी, कि महाप्रभु ने उनको बोला था कि मैं वृंदावन आऊंगा तब मिलूंगी। यही एक कारण था जिसकी वजह से वो जीवित थे। बाकी ये लोग लाइफलेस हो चुके थे। और सम्मा वृंदावन पहुंचे, और वहां पे वेट करते रहे कब महाप्रभु आएंगे, कब महाप्रभु आएंगे। वृंदावन के अलग अलग जगह पे जंगलों में घूमते गए, कुछ पता नहीं चल रहा था कैसे ढूंढेंगे, क्या प्रोजेक्ट मिशन दिया है, इनको कुछ आइडिया नहीं था। तो हम्म। फिर क्या होता है, कुछ साल बीत गए, ठीक है। लोकनाथ गोस्वामी वहां वेट करते रहे कि कब महाप्रभु आएंगे, कब महाप्रभु आएंगे। समहाउ इनको न्यूज मिलती है कि महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी चले गए, तो बोले वृंदावन आने वाले थे। तो इनको न्यूज मिलती है कि महाप्रभु ने संन्यास लिया,
संन्यास लेने के बाद वृंदावन के लिए निकले। भक्त लोग उनका विरह सहन नहीं कर पा रहे थे वहां, तो नित्यानंद प्रभु ने इनको डाइवर्ट कर दिया कि शांतिपुर की तरफ। और ये क्योंकि भाव वेश में जा रहे थे, उन्हें सब वृंदावन ही दिख रहा था। महाप्रभु इतने एक्सटेसी में आ गए थे कि उनको हर जंगल वृंदावन फॉरेस्ट दिखता था, हर नदी उनको यमुना दिखती थी, हर पहाड़ उनको गोवर्धन दिखता था। इतने एक्सटेसी में ऐसे इस भाव से वो दौड़ रहे थे वृंदावन की तरफ। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको ट्रिक करके शांतिपुर गंगा क्रॉस किया और शांतिपुर पहुंच गए। उन्हें लगा मैं यमुना में हूँ, पर एक्चुअली वो गंगा थी। और सामने जो तट दिख रहा था उनको लग रहा था वृंदावन है, पर वो शांतिपुर था। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला यस यही वृंदावन है, यही यमुना है, चलो। तो पहुंचते नाव किनारे आती है तो अद्वैत आचार्य दिखते हैं चैतन्य महाप्रभु को। तो अद्वैत बोले अद्वैत आचार्य तुम वृंदावन में क्या कर रहे हो? तो अद्वैत आचार्य बोले ये शांतिपुर है, आप शांतिपुर में हैं। तो ये इनको इतना दुख होता है कि मेरे को वृंदावन जाना था, मैं कहाँ शांतिपुर आ गया। नित्यानंद तुमने ट्रिक किया मेरे साथ। तो नित्यानंद प्रभु के साथ झगड़ा करने लगे। बट नित्यानंद प्रभु को पता था कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसा दुखी करने के लिए नहीं किया, बट नित्यानंद प्रभु जानते थे महाप्रभु का क्या प्लान है। तो वहां पर उन्होंने जानबूझ के चैतन्य महाप्रभु की माता को बुला दिया पहले से ही कि मैं उनको यहाँ ले आऊंगा, आप वहाँ आ जाना। तो महाप्रभु अपनी सच्ची माता को संन्यास के बाद मिलते हैं। तो उनकी माता बहुत रोने लगती है, बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि आप अभी वृंदावन चले जाओगे, मेरे को कहाँ से आपकी खबर मिलेगी। यहाँ पे जगन्नाथपुरी बहुत नज़दीक है, बंगाल जगन्नाथपुरी उड़ीसा बहुत नज़दीक नज़दीक है ना। एक ही घर के दो कमरे हैं, ऐसा बोल रही थी वो। तो कोई वहां से आता जाता रहेगा तो आपके समाचार मिलता रहेगा। बंगाल तो वृंदावन कितना दूर है, उत्तर दिशा में है, कोई वहां से जनरली आता जाएगा नहीं पर उड़ीसा और बंगाल में भक्त लोग आते जाते रहेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप जगन्नाथपुरी रहिए और आपका खबर भी मुझे मिलता रहेगा। फिर महाप्रभु को अपनी माता की बात माननी पड़ी और फिर वो जगन्नाथपुरी आएंगे। उस समय क्या बंगाल से जगन्नाथपुरी आना बहुत बड़ा चैलेंज था, आसान नहीं था। क्योंकि बंगाल में नवाब हुसैन शाह रहते थे, अगर आपको याद हो, वो राज्य और उड़ीसा में राजा प्रताप रुद्र। वहां पे मुस्लिम, इधर हिंदू। बहुत फाइट होता था उड़ीसा और बंगाल का। तो बॉर्डर पे उन्होंने बहुत सारे जासूस रखे थे। और उनके जो बॉर्डर होते थी उधर बहुत सारे नोकीले कांटे और एरोज सब लगा के रखे थे, ताकि कोई जासूस इधर उधर आया करे सामने वाले सिटी का तो तुरंत मार दे। तो किसी भक्त को अगर बॉर्डर क्रॉस करके जाना हो बंगाल जगन्नाथपुरी, बहुत रिस्क था। बट समहाउ चैतन्य महाप्रभु भक्त लोग पहुंच गए। तो इनको पूरी पहुंच गए ये जब महाप्रभु। और इनको न्यूज़ मिलती है कि महाप्रभु ने अपने हेड शेव कर दिया, उन्होंने पूरा सन्यासी वेश धारण कर लिया और जगन्नाथपुरी चले गए। तो इनको बहुत दुख हुआ और आ, इन्होंने डिसाइड किया फिर कि मैं पूरी निकलूंगा। बट निकलने वाले थे और फिर वापस इनको न्यूज़ मिलता है कि महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा चले गए। हमने देखा लास्ट क्लास में गोपाल भट्ट गोस्वामी और वो सब। तो वो 2 साल की यात्रा चली उनकी, 1510 में आसपास, अप्रैल महीने में वो साउथ इंडिया के लिए निकल गए। फेब्रवरी में आए थे वो जगन्नाथपुरी, अप्रैल में निकल गए साउथ इंडिया के लिए। तो इनको पता चला साउथ इंडिया, तो वो वृंदावन में थे कौन, वहां से उन्होंने सोचा मैं अभी साउथ इंडिया के लिए जा रहा हूँ पैदल। उस समय कोई टिकट फ्लाइट प्लेन नहीं था, वो निकल गए साउथ इंडिया के लिए। वृंदावन से साउथ इंडिया पैदल जाना हो कितना टाइम लगे अप्रोक्स? हाँ, साल लग जाएगा ना। हाँ, तो लगभग 1 साल तक वॉक किया उन्होंने सिर्फ महाप्रभु से मिलने। और जब वो साउथ इंडिया मतलब एकदम इंडिया का जो लास्ट स्टेट कौन सा है, रामेश्वर, हाँ वहां पहुंचे,
तब इनको न्यूज़ मिलता है कि महाप्रभु तो फिर निकल गए पुरी के लिए। तो यहाँ पर वो और दुखी हो गए कि मैं इतना पैदल चल के आया महाप्रभु से मिलने, और महाप्रभु फिर पुरी के लिए निकल, तो साउथ इंडियन यात्रा पूरा हो गया एक्चुअली। तो फिर उन्होंने सोचा मैं पुरी जाता हूँ। और फिर जब महाप्रभु पुरी पहुंचे, उसके कुछ टाइम बाद वो फिर वृंदावन के लिए निकल गए थे, क्योंकि रिक्वेस्ट किया था उन्होंने भक्तों को मुझे वृंदावन, तो वृंदावन के तो पुरी के बॉर्डर पे पहुंचे, उनको न्यूज मिला के वृंदावन चले गए महाप्रभु। और इनको फिर याद आता है, अरे महाप्रभु ने मुझे बोला था हम वृंदावन में मिलेंगे और मैं इधर हूँ। इतना उनको दुख हुआ, मतलब फिर से बेहोश हो गए वो, कि मैं महाप्रभु के आदेश का पालन नहीं कर पाया। उन्होंने बोला कि मैं वृंदावन आऊंगा तुमसे मिलूंगा। वहाँ मैं अभी यहाँ पर हूँ पुरी में, वो वृंदावन पहुंच गए होंगे और मुझे ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि उस समय कोई फोन नहीं, कोई न्यूज़, कुछ भी नहीं। व्यक्ति जिंदा है मर गया है कुछ पता नहीं, वो आएगा तब पता चलेगा कि जिंदा है, इस पृथ्वी पे है। बाकी और कोई दूसरा तरीका नहीं था जानने का। तो फिर निकले कहाँ, ये वृंदावन के लिए। और महाप्रभु उधर वेट कर रहे होंगे उनका कि कहाँ है लोकनाथ गोस्वामी। तो वो चलते 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 फिर वृंदावन पहुंचे। और वृंदावन पहुंचे तो महाप्रभु कब पहुंचे वृंदावन, कार्तिक पूर्णिमा की एंड में, जब कार्तिक खत्म हुआ तब, लगभग समझो नवंबर मिड में। और सिर्फ 2 महीना ही रुके वो वृंदावन। नवंबर मिड में रुके वृंदावन, 1515 के आसपास। 1516 का जो जनवरी आया, माघ मेला आया था। माघ मेला शुरू हो गया था, है ना, कुंभ मेला। वहां से फिर वो प्रयाग निकल गए और ये वृंदावन पहुंच गए। उसको फिर उनको फिर क्या न्यूज़ मिला, महाप्रभु प्रयाग के लिए कुंभ मेले में निकल गए। बाप रे, कितना इनका इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था लोकनाथ गोस्वामी कि मैं करूं क्या। और फिर इन्होंने सोचा अब मैं अगली दिन सुबह प्रयाग के लिए निकल जाऊंगा। तो लोकनाथ गोस्वामी ने फिर डिसाइड किया मैं अगले दिन प्रयाग चले जाऊंगा महाप्रभु से, कि एक तो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया उन्होंने महाप्रभु का कि वृंदावन में ही रहना है, मैं आऊंगा मिलूंगा, ये इनको सबसे बड़ा दुख। दूसरा सबसे बड़ा दुख, मैं इतना पूरा भारत घूम लिया पैदल, मेरे दर्शन नहीं हुआ उनका। तो जब इन्होंने फाइनल किया सुबह जाऊंगा, तो उस दिन रात को महाप्रभु उनको सपने में आते हैं और बोलते हैं इस तरह से घूमना फिरना बंद करो लोकनाथ, मैंने तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिया है वृंदावन में रहने के लिए, तो तुम वहां रहो। और एक्चुअली जब ये वृंदावन पहुंचते हैं लोकनाथ गोस्वामी, इनको भक्त मिलते हैं कि महाप्रभु आपको ढूंढ रहे थे, कहाँ थे आप। सोचो इनकी क्या हालत हुई होगी। महाप्रभु इनको ढूंढ रहे थे और ये कहाँ पूरी में उनको मिलने जा रहे थे। तो बहुत दुखी हुए, बहुत रोए ये। तो फिर इनको सपने में आते हैं कि तुम वृंदावन में ही रहो, मैं आऊंगा फिर अगली बार मिलूंगा तुम्हें, पर अब मेरी इच्छा है तुम वृंदावन में रहो, यहाँ लीला स्थली ढूंढो। मैं बहुत जल्द रूप और सनातन को भेजूंगा और तुम उनको गाइडेंस देना, उनको अपने छोटे भाई की तरह रखना वृंदावन में। ये मेरा आदेश है, तो तुम मत अभी यहाँ से बाहर मत जाओ। तब वो फिर यू नो एग्री करते हैं, ठीक है मैं रूप इन सब गोस्वामी को मिलूंगा, उनके साथ रहूंगा। तब फिर लोकनाथ गोस्वामी वे सारे पूरे वृंदावन के जो भी जंगल हैं उनको खोज करना शुरू करते हैं, है ना, घूमते 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 खोजते हैं। उनके फ्रेंड भूगर्भ गोस्वामी के साथ। भूगर्भ गोस्वामी गदाधर पंडित के डिसाइपल थे और ये दोनों साथ में बहुत क्लोज फ्रेंड थे, बहुत क्लोज फ्रेंड। तो लोकनाथ गोस्वामी ऐसे ही वृंदावन पूरे 12 जंगलों में घूम रहे थे। और ट्रैवल करते करते एक किशोरी कुंड है, छद्रवन में किशोरी कुंड है, वो स्थान उनको बहुत अच्छा लगा। वहाँ समा उनको बहुत कनेक्टिविटी, बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा था। तो उन्होंने सोचा मैं यहाँ पे कुछ समय रहता हूँ और इधर मैं कुछ समय भजन करूँगा अपना। और खदीर वन करके वन है, वहां पर ही आता है। खदीर वन के अंदर छत्रवन है, वहां पर ये किशोरी कुंड आता है।
तो बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे कुछ दिन रहे, वहाँ पे उन्होंने भजन किया अपना, चैंटिंग और वो सब। और फिर वहाँ पे उनकी बहुत डीप डिजायर डेवलप हुई लोकनाथ गोस्वामी की, मुझे राधा कृष्णा के विग्रहों की सेवा करनी है, ऐसा डिजायर उनको आया। और भगवान जो है उनकी इच्छा समझ गए, भगवान के शुद्ध भक्त ये। तो भगवान स्वयं फिर आते हैं वहाँ ब्राह्मण के फॉर्म में, अचानक से लोकनाथ गोस्वामी के समक्ष, और उनको एक विग्रह देके जाते हैं राधा कृष्ण का, और वो देके गायब हो जाते हैं। और लोकनाथ गोस्वामी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये विग्रह कौन देके गया, कहाँ से आया, वो किधर चला गया। और उनको एंजाइटी होने लगी कि भी इनकी सेवा कौन करेगा, मुझे करना है, क्या करना है, किसके विग्रह है। तो वो विग्रह फिर लोकनाथ गोस्वामी से बात करने लगे, विग्रह बात करने लगे। तो विग्रह जो होते हैं, राधा कृष्णा के विग्रह होते हैं, वो बोलते हैं कि हम यहाँ किशोरी कुंड में ही रहते हैं नित्य, ये हमारा ही स्थान है। और मैंने देखा कि तुम्हारी तीव्र इच्छा थी मेरी सेवा करने की, इसलिए मैं खुद आया हूँ तुम्हारे पास। तो अब मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ बना के खिलाओगे मुझे, ऐसा विग्रह बोले। कौन? लोकनाथ गोस्वामी। तो लोकनाथ गोस्वामी तो पहले सर, वो तो यकीन ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा विग्रह मुझे बोल रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। तो जैसे ही वो सुनते हैं उनके आंखों से आंसू आने लगते हैं और एक्सटेटिक इमोशंस आते हैं। इमीडिएटली वो रसोई बनाना शुरू कर देते हैं वहां पर, है ना। और वो बहुत अलग अलग जगह से अलग अलग भिक्षा मांग के और सब फीस्ट बनाते हैं, और भगवान को पूरा ऑफरिंग करते हैं। तो ये विग्रह का नाम होता है राधा विनोद जी, राधा विनोद लाल ऐसा बुलाते हैं वृंदावन में, ये मंदिर है अभी भी, राधा विनोद जी। तो फिर इनका पूरा समय विग्रह सेवा में ही चला जाता है, विग्रह के लिए ये, है ना, ड्रेसिंग करना, आरती करना, उनके लिए मसाज करना। फिर मोर के पंख कलेक्ट करके उसका फैन बनाया उन्होंने, और उनको सर्व करते थे, बहुत प्रेम से सर्व करते थे। और अपना पूरा बॉडी माइंड सोल सब कुछ राधा विनोदी विनोद को दे दिया इन्होंने। तो उस समय कई सालों तक उन्होंने ये डीटी वर्शिप किया। इनको अभी ऐसा लगा, तो ये सबसे पहले डीटी गोस्वामी से पहले इनको मिले। इनको तो क्या डायरेक्ट भगवान आके देके गए इनको ये विग्रह। बाकी गोस्वामियों ने तो खोजे थे विग्रह, है ना, इनको तो स्वयं भगवान देके गए, सीनियर मोस्ट गोस्वामी थे लोकनाथ गोस्वामी। तो उन्होंने सोचा मैं ये विग्रह को कहाँ रखूंगा। तो इन्होंने क्या किया, एक बड़ा कपड़ा लिया, भिक्षा लेके वो भी कपड़ा लिया, और वो कपड़े को ऐसे कवर, वो कपड़े के अंदर डीटीज को रखे और गले में लगा दिया, बीड बैग की तरह, है ना, ऐसा। तो इस तरह से लेके वो घूमते थे। तो उनका मोबाइल मंदिर, जहाँ भी जाएंगे इनका मंदिर साथ में, डीटी साथ में चलेंगे। तो हमेशा अपने हृदय के नजदीक रखते थे विग्रह को, नेकलेस की तरह, हृदय के एकदम नजदीक। तो ये देख के दूसरे जो ब्रजवासी थे वो बहुत अट्रैक्ट हुए उनसे, और उनको बोला भी कि आप इनके लिए कुछ, कोई मंदिर, कुछ कुटिया एटलीस्ट उतना तो बनाओ। बट इन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं। बहुत रिनाउंस्ड व्यक्ति थे, बहुत बड़े वैरागी थे ये, और कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। जितना डीटीज के लिए, सेवा के लिए आवश्यक है, उतना ही चीज वो एक्सेप्ट करते थे, बाकी नहीं। तो ये रहते थे खदीर वन में। वृंदावन में ऐसे 12 फॉरेस्ट है, उन 12 फॉरेस्ट में एक वृंदावन में है, फिर एक महावन है, फिर मधुवन है, ऐसे खदीर वन है, ऐसे 12 वन है total। तो रहते थे खदीर वन में, वृंदावन में नहीं है। ब्रज मंडल पूरा जो है 12 फॉरेस्ट का है, उसमें से एक वृंदावन है। तो ऐसे कई वर्षों तक रहे वो खदीर वन में। और कुछ साल गुजरे, रूप सनातन आए वहां पर, महाप्रभु से मिल लिया उन्होंने रूप सनातन को रामकेली में, और फिर उनको प्रयाग में इंस्ट्रक्शन देके वृंदावन भेज दिया। तो वृंदावन आए, और वहां पर वो लोकनाथ गोस्वामी से मिले, रूप सनातन। और उनको बोला उन्होंने कि
आप अभी, लोकनाथ गोस्वामी को बोला है रूप सनातन ने कि आप अभी वृंदावन आ जाओ। महाप्रभु की ये इच्छा है कि हम साथ में रहें और वृंदावन को डेवलप करें। तो हमारा रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे साथ आए वृंदावन, हमको महाप्रभु ने वृंदावन रहने के लिए बोला है, उसको डेवलप करने के लिए। तो लोकनाथ गोस्वामी बहुत हम्बल वे से एक्सेप्ट करते हैं, हालांकि वो सीनियर थे, सीनियर मोस्ट। रूप सनातन के इंस्ट्रक्शन को उन्होंने फॉलो किया। हदीरवन जहाँ पे उनका वो भजन था प्लेस, उसको छोड़ के वो फिर आए सिर्फ महाप्रभु के इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल करने। तो फिर वृंदावन में राधा विनोद की सर्विस होती है। तो अभी वृंदावन अगर आप जाओगे तो वहां पर राधा गोकुलानंद मंदिर है। राधा रमन टेम्पल के जस्ट बाजू में राधा गोकुलानंद मंदिर है। वो मंदिर हमारे ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बनाया था। वो उन हमारे परंपरा में ही आते हैं, उन्होंने ये मंदिर बनाया था। और वहां पर ये राधा विनोदी लाल का विग्रह है। ये विग्रह का मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। विग्रह का दर्शन, एक मिनट। ये है वो विग्रह। तो यही वो विग्रह है जो भगवान स्वयं लोकनाथ गोस्वामी को दे के जाते हैं खदीर वन में। और अभी ये विग्रह जो है जयपुर में है ओरिजिनल, और उसका प्रतिभा मूर्ति वृंदावन में है, क्योंकि सारे विग्रह जयपुर शिफ्ट कर दिए थे, मुगलों का अटैक हुआ था। तो ये है। और क्लोज दर्शन में इसको आप देख सकते हैं, दैट इज राधा विनोद। सो तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वो फिर डिटीज यहाँ पर रखे राधा गोकुलानंद में। फिर कई वर्ष गुजरे, सनातन गोस्वामी ने शरीर छोड़ दिया, रूप गोस्वामी ने शरीर छोड़ दिया। उससे पहले महाप्रभु ने भी शरीर छोड़ दिया था। मतलब ये लगभग बात है 1560 के आसपास, 1560 की बात है। महाप्रभु ने 1534 में शरीर छोड़ा था। सनातन गोस्वामी ने 1553-54 के आसपास छोड़ा था। उसके कुछ टाइम बाद रूप गोस्वामी ने छोड़ा था। तो और लोकनाथ गोस्वामी तो सेपरेशन में ही रहे पूरा। उसके बाद नवदीप के बाद वो कभी महाप्रभु से मिले ही नहीं। और महाप्रभु डिसअपियर भी हो गए 1534 में। तो लोकनाथ गोस्वामी ने पूरा जीवन अपना सेपरेशन में ही निकाला, दुख में ही। और फिर इधर रूप गोस्वामी डिसअपियर हो गए, सनातन गोस्वामी डिसअपियर हो गए, महाप्रभु चले गए। तो एक के बाद एक सारे डिवोटीज छोड़ के शरीर छोड़ रहे थे। तो और इस तरह से राधा विनोद की वर्शिप करते रहे। तो बहुत सारे मेन मेन पिलर्स जो गौड़िया संप्रदाय के थे, वो सब एक एक करके ये दुनिया छोड़ के जा रहे थे। नित्यानंद प्रभु चले गए, अद्वैत आचार्य चले गए, ये रह गए हमारे लोकनाथ गोस्वामी। बट दूसरे गोस्वामी उस समय थे, बट उन्होंने क्या, रूप सनातन चले गए तो सब लोग विरह में आ गए। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड शिफ्ट हो गए, वहाँ छाछ पी के जीवन बिताए, और कुछ नहीं। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी चले गए। तो अभी नेक्स्ट लीडर, है ना, नेक्स्ट लीडरशिप का भी, है ना, वो फेस चल रहा था। लोकनाथ गोस्वामी सबसे सीनियर थे उस समय, सब चले चले गए आ रहे थे। तो नेक्स्ट बैच में कौन थे? एक तो लोकनाथ गोस्वामी थे ही, भूगर गोस्वामी उनके साथ थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी बचे, और जीव गोस्वामी बचे। इन लोगों के हाथ में अभी जिम्मेदारी आई कि गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को आगे कैसे ले जाना है। नेक्स्ट जनरेशन बन रही थी उस समय। उसमें से एक सबसे यंग एस्पिरेंट, प्रॉमिसिंग यंग एस्पिरेंट जो नेक्स्ट बैच को लीड करेंगे, वो आए हमारे नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर राजा परिवार से थे,
और वो भी खेतुरी ग्राम में प्रकट हुए थे महाप्रभु। तो वो इतने स्पेशल पर्सनालिटी थे नरोत्तम दास ठाकुर के। महाप्रभु जब थे, उन्होंने उन्होंने नरोत्तम दास के अपीयर होने से पहले बोल दिया कि नरोत्तम करके ऐसा आएगा और वो सबसे महान भक्त होगा। और उन्होंने अपना कृष्ण प्रेम, वहां पर एक पद्मा नदी है, उस नदी के अंदर डाल दिया अपना कृष्ण प्रेम। और बोला कि इस गांव में नरोत्तम आएगा, उनको बोलना ये नदी में स्नान करे, उनको कृष्णा प्रेम मिल जाएगा। अरेंजमेंट करके गए चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर के लिए। इतने स्पेशल सोल थे। और लोकनाथ गोस्वामी को फिर से दूसरे में सपना में बोला था कि नरोत्तम करके आएगा वृंदावन में, तो तुम उनको एक्सेप्ट करना। तो बस ये इंस्ट्रक्शन से जी रहे थे लोकनाथ गोस्वामी। नहीं तो सब गोस्वामी चले गए, उनका क्या जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं था, वेरा में तो वो भी मर जाते। बट इनको फिर महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दे गए कि नरोत्तम आएगा, उसको तुम एक्सेप्ट करना, गाइड करना। तो अब नरोत्तम दास ठाकुर फिर वृंदावन पहुंचते हैं और वहां पर जीव गोस्वामी से मिलते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी से मिलते हैं, भूगर गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, सबसे मिलते हैं। बट लोकनाथ गोस्वामी के प्रति उनको स्पेशल अफेक्शन होता है कि इनसे मुझे दीक्षा लेनी है ना। बट लोग ये अपने लोकनाथ गोस्वामी बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत रिनाउंस थे। उन्होंने नियम बनाए होते हैं, मैं किसी को डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो महाप्रभु, तो नरोत्तम दास ठाकुर ने अप्रोच किया लोकनाथ गोस्वामी को कि आप मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। बोले मैं दीक्षा देने की क्वालिफाइड ही नहीं हूँ, मैं अभी महाप्रभु के विरह में रो रहा हूँ, रूप सनातन के विरह में रो रहा हूँ, और मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, और मैं किसी को दीक्षा नहीं देता हूँ, तो तुम यहाँ से चले जाओ। बाकी लोग कोई और महान वैष्णव है, उनसे दीक्षा लेना दो, बट मैं दीक्षा नहीं दे पाऊंगा तुम्हें, सॉरी। नरोत्तम दास ठाकुर फॉर्म डिटरमाइंड थे, मुझे लोकनाथ गोस्वामी से ही दीक्षा लेना है। तो होता यूं है कि जब ये अप्रोच करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी को, जब ये अप्रोच करते हैं, लोग ये मना कर देते हैं कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा। कृष्णा को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें किसी शुद्ध भक्त के पीछे भागना पड़ेगा, अदरवाइज कृष्णा नहीं मिलने वाला डायरेक्ट कभी भी। क्योंकि कृष्णा, क्योंकि इन शुद्ध भक्तों ने कृष्णा को कैप्चर करके अपने हार्ट में रखा हुआ है। ये जिसको चाहे कृष्णा दे सकते हैं। तो इसलिए जो इंटेलिजेंट डिवोटी होता है वो शुद्ध भक्त के पीछे भागता है कि कृष्णा मुझे दो, कृष्णा मुझे दो, आई रिक्वेस्ट। पर प्योर डिवोटीज ऐसे ही नहीं देते थे कृष्णा, वो टेस्ट करते हैं। तो मना कर दिया, गुस्सा कर दिया कि नहीं, चाहो तो मैं नहीं मिलेगा दीक्षा, मैं किसी को नहीं देता हूँ दीक्षा। डांट के वो भगा दिया नरोत्तम दास ठाकुर। और नरोत्तम दास ठाकुर प्रिंस थे और एकदम सब कुछ छोड़ के वृंदावन आ गए थे। और अपनी कुटिया में भी उनको एंटर करने नहीं दिया, एकदम गुस्से से भागो यहाँ से, निकलो, गेट आउट, है ना, सब बोल के उनको भगा दिया। तो नरोत्तम दास ठाकुर सोच में पड़ गए, अब मैं क्या करूं, मुझे अंदर भी नहीं आने दे रहे, ना सेवा लेने दे रहे हैं। तो जब तक मैं इनकी सेवा नहीं करूंगा मुझे कृष्णा कैसे मिलेंगे। यही मुझे कृष्णा दे सकते हैं, कृष्णा इनकी प्रॉपर्टी है। इन्होंने कृष्णा को अपने हृदय में कैद करके रखा है। और कहीं मुझे कृष्णा नहीं मिलेंगे, इनसे ही मिलेंगे कृष्णा। कन्विक्शन था उनको ये। तो ऐसे जब हम सरेंडर होते हैं तभी हमको कृष्ण मिलते हैं। गुरु के प्रति ऐसा शरणागत भाव होना चाहिए। तो ये सोचने लगे कि अब क्या करूं, क्या करूं। तो लोकनाथ गोस्वामी कुटिया में रहते थे, तो ये बस थोड़ा नजदीक के कोई दूसरे स्थान में रहने लगे और ऑब्जर्व करने लगे लोकनाथ गोस्वामी का स्केड्यूल क्या है, क्या करते हैं, किधर जाते हैं। क्योंकि सेवा तो करनी है, ऐसे तो उनको और कोई होप दिख ही नहीं रहा था। जनरली लोग क्या होते हैं, ठीक है नहीं देना है, नो प्रॉब्लम, आपको डिस्टर्ब नहीं करना है मुझे, मैं कोई और जीव गोस्वामी से ले लूंगा, गोपाल भट्ट को, वो भी महान भक्त हैं, है ना, ऐसा जनरली लोग सोचते हैं। पर इन्होंने सोचा नहीं, यही मुझे दे सकते। तो क्या, शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, वो टेस्ट करते हैं कि एक व्यक्ति कितना क्वालिफाइड है।
तो अगर हम वो टेस्ट को सीरियसली नहीं लेंगे तो ठीक है, आपको नेक्स्ट लाइफ में कृष्णा मिलेंगे। तो ये देखने लगे कहाँ क्या शेड्यूल है इनका। तो इन्होंने देखा कि लोकनाथ गोस्वामी रोज सुबह 3 बजे यमुना नदी के किनारे स्टूल पास करने जाते हैं, शौच क्रिया करने जाते हैं। तो ये सेवा मैं ले लेता हूँ। नरोत्तम ने ऐसा सोचा कि रोज मैं जहाँ वो शौच क्रिया करते हैं उसको मैं एकदम साफ कर दूंगा, एकदम नीट एंड क्लीन, गाय का गोबर लगा के सब एकदम फ्रेश। तो अगले दिन आएंगे तो उनको साफ स्थान मिलेगा ये करने का। तो 1 साल तक ये सर्विस की उन्होंने, 1 ईयर। तो लोकनाथ गोस्वामी सोचने लगे कि कौन कर रहा है इस तरह से, मेरे मल को एकदम साफ कर देता है, गाय का गोबर लगा देता है और एकदम नीट एंड क्लीन कर देता है। कौन है ये? क्या कर क्या रहा है ये? तो एक दिन शौच क्रिया के लिए गए, रिटर्न फिर वो अपनी कुटिया में नहीं आए, वो खुद झाड़ के पीछे छुप गए। लोकनाथ गोस्वामी देखने लगे कि कौन कर रहा है ये, और फिर छुप के देख रहे हैं तो नरोत्तम फिर आता है दूसरे झाड़ से बाहर निकल के, और देखने लगे कि वो साफ कर रहे हैं, मतलब झाड़ू से, और पूरा एकदम क्लीन कर रहे हैं। लोकनाथ गोस्वामी पकड़ लेते हैं उनको, बोले कौन हो तुम, क्या कर रहे हो इधर? मैं नरोत्तम हूँ, और आपका एस्पायरिंग शिष्य मेरा आईडीसी हो गया है। आप प्लीज एक्सेप्ट करो मुझे अभी। तो ये तो ये बोलते हैं कि आप, मैं क्या करूं, आप मुझे कुछ सेवा करने नहीं दे रहे हो ना, आपकी कुटिया में मुझे एंटर होने नहीं दे रहे हो, तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कीजिए, मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। नहीं तो मेरा कोई दूसरा विकल्प नहीं है मेरे लिए। बहुत ह्यूमिलिटी के साथ, बहुत सिंसियरिटी के साथ नरोत्तम गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर उनको प्रे करते हैं कि मैं अपना सारा मटेरियल एंजॉयमेंट छोड़ के आया हूँ, और अब मुझे ये सबसे बड़ा धन मिला है कि मेरे गुरु की तुच्छ सेवा करने का। नरोत्तम दास ठाकुर इतनी सिंसियरिटी के साथ बोलते हैं कि लोकनाथ गोस्वामी का हार्ट मेल्ट हो जाता है, और चले जाते हैं फिर भी लोकनाथ गोस्वामी। उस दिन रात को महाप्रभु फिर से उनको सपने में आते हैं और बोलते हैं कि ये नरोत्तम को तुम दीक्षा दो, और तुम्हारा जो नियम है उसको अभी छोड़ो, इसको इनिशिएट करो। फिर नेक्स्ट डे नरोत्तम को इनिशिएशन देते हैं लोकनाथ गोस्वामी। तो उनका दीक्षा होता है श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन, मतलब अभी जो पूर्णिमा नेक्स्ट आएगी, 18, 17, 18 के आसपास, श्रावण महीने की पूर्णिमा, अभी श्रावण महीना चल रहा है, उसकी पूर्णिमा पे उस दिन उनका दीक्षा होता है। तो कैसे दीक्षा देते हैं वो? उन्होंने कैसे दीक्षा दी? नरोत्तम दास ठाकुर को राधा विनोद के सामने लेके आए, और विथ सिंसियर और लविंग हार्ट से राधा विनोद को बोलते हैं कि ये नरोत्तम है, प्लीज आप इसको एक्सेप्ट करो। ऐसा डीडीज को बोलते हैं, मैं आपको ये ऑफर करता हूँ, ये अभी आपकी संपत्ति है। और तो नरोत्तम लोकनाथ गोस्वामी ने इस तरह से दीक्षा दी उनको। तो वो किसी को भी, अपने डिसाइपल को भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं मानते थे, है ना। वो सारे डिसाइपल्स को कृष्णा की प्रॉपर्टी मानते थे। ये परंपरा है हमारी, कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ कृष्णा का है। जो जितना जितना फास्ट, जितना ज्यादा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करता है, उतना वो ज्यादा रियलाइज करता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, आई एम नथिंग, सब कुछ कृष्णा का प्रॉपर्टी है, ऐसा सोचता है वो। तो प्रीचिंग का मतलब क्या? लोगों को कृष्णा से कनेक्ट करना, उनको ऑफर करना, हमारे प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट मूड है, कि हम उनके सर्वेंट हैं, उनको कृष्णा को हमें असिस्ट करना है ताकि वो कृष्णा के और क्लोज जा सके। तो नरोत्तम दास ठाकुर से कोई सेवा उन्होंने नहीं स्वीकारी, सब कुछ राधा विनोद को इन्होंने ऑफर कर दिया। तो लोकनाथ गोस्वामी ने फिर नरोत्तम दास ठाकुर को बोला कि ये जीव गोस्वामी है, इनके अंडर में तुम रहो, और ये तुम्हें
शास्त्रों की ट्रेनिंग देंगे। और फिर जीव गोस्वामी के अंडर में नरोत्तम दास ठाकुर ट्रेनिंग लेते हैं। साथ में श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु, ये दोनों भी जुड़ जाते हैं। तो ये तीनों का एक बैच बनता है जीव गोस्वामी के अंदर, और उसमें ये लोग सर्विस करते हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि लोकनाथ गोस्वामी ने लीला स्थलियों को कैसे ढूंढा। तो कई जगह पे ऐसा वर्णन है कि उनके गले में वो रखते थे राधा विनोद जी को, और वो भ्रमण करते रहते थे 12 वनों में। और जहाँ जाते थे तो राधा विनोद जी उनको बोलते थे कि यहाँ पे मैंने ये लीला की है, ये लीला स्थली है। फिर आगे जाए मैंने, हम लोगों ने यहाँ पर ये लीला स्थली की है, यहाँ पर हमने ये लीला की है। ऐसे उन्होंने लीला स्थलियाँ ढूंढी। किसने? लोकनाथ गोस्वामी ने। डीटीज उनको बता रहे हैं कि हमने इधर ये लीला की है। वो गले में लेके घूमते रहते थे ना, भ्रमण करते रहते थे, डीटीज उनको बताते थे। तो ऐसे जो भी हम देख रहे हैं अभी लीला स्थलियाँ, वो लोकनाथ गोस्वामी ने इस तरह से ढूंढी है। तो लोकनाथ गोस्वामी बहुत एक्सॉल्टेड महान पर्सनालिटी है। और 1588-89 के आसपास वो डिसअपियर हुए। तो श्रावण महीने की अष्टमी जो कल आने वाली है, उस दिन उन्होंने है ना शरीर छोड़ा था। उनकी समाधि राधा गोकुलानंद मंदिर में है। अभी हम वृंदावन जाएंगे कार्तिक महीने में, वहाँ उनका दर्शन होगा। और उसी मंदिर में राधा विनोद जी की भी सेवा होती है। तो ये कुछ था लोकनाथ गोस्वामी के विषय में। और ऊपर आएगा फिर। तो ये 1 लाख आने वाला है। एक्चुअली कैसा है कि कई आचार्यों का फुल डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है कहीं भी। क्योंकि कुछ आचार्य ऐसे थे कि उन्होंने अपना लाइफ किसी को रिवेल ही नहीं किया है। उसमें से एक थे लोकनाथ गोस्वामी। बहुत कम पता है, इतना ही पता है जितनों को पता है। कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज, जो चेतना चैतामृत के ऑथर थे, वो, उनको जब इंस्ट्रक्शन मिला था चेतना चैतामृत लिखने का, तो सभी डिवोटीज को अप्रोच किया उन्होंने महाप्रभु के विषय में जानने के लिए। क्या आपको कुछ पता है पॉइंट्स, आपको कुछ पता है पॉइंट्स, सबने अपनी अपनी पास टाइम बताई। लोकनाथ गोस्वामी को अप्रोच किया इन्होंने फिर, क्योंकि सीनियर मोस्ट थे वो, नवदीप लीला से जुड़े थे। तो इन्होंने बोला कि आप बताइए कुछ महाप्रभु के विषय में, आपका क्या एक्सपीरियंस, उनके साथ क्या इंटरेक्शन हुआ है। तो लोकनाथ गोस्वामी ने बोला कि मैं बताऊंगा, बट एक शर्त है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए ग्रंथ में। महाप्रभु का ग्रंथ है और मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति का नाम उस ग्रंथ में कैसे आ सकता है? नॉट पॉसिबल। अगर तुम इसके लिए एग्री हो तो मैं बताऊंगा। तब वो है, बोलते हैं ठीक है मैं नहीं लिखूंगा आपका नाम। फिर भी माँ चैतन्य चैतामृत में एक दो जगह पे ही सिर्फ लिखा है, क्योंकि वहां बताना थोड़ा जरूरी था। बाकी कहीं भी उनका डिस्क्रिप्शन नहीं है। ऐसा ही गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ भी ऐसा ही किया था। उन्होंने ही बोला कि मेरा अगर नाम नहीं होगा अंदर तभी मैं बताऊंगा, सिर्फ महाप्रभु का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। तो ये ऐसी विनम्रता थी हमारे आचार्यों के अंदर, और ये रियल विनम्रता है। क्यों? क्योंकि आने वाले हजारों वर्षों तक चैतन्य चैतामृत पढ़ी जाएगी, जिसमें लोकनाथ गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी जैसे महान पर्सनालिटीज का नाम नहीं आएगा। इन लोग को पूरा बड़ा अवसर मिल रहा था ना फेमस होने का, इटरनली ग्रंथ में उनका नाम। उन्होंने बोला नहीं, हमारा नाम नहीं चाहिए। कुछ आचार्य जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन लोग का बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है। बट कुछ आचार्य का मूड अलग था, हमें हाईलाइट नहीं करना। खैर, हर एक आचार्य का अपना अपना मूड होता है। कुछ आचार्य अपना लाइफस्टाइल इसलिए बताते हैं ताकि दूसरों को इंस्पिरेशन मिले, उनको टीचिंग्स मिले कैसे वैष्णव को जीवन जीना चाहिए। और कुछ आचार्य ऐसे थे बहुत हम्बल विनम्र कि हमें अपने आप को प्रकाशित नहीं करना है। तो उसमें से एक थे लोकनाथ गोस्वामी, फर्स्ट गोस्वामी जो वृंदावन गए।
तो ये कुछ हमें पता चलता है लोकनाथ गोस्वामी के विषय में। और कल उनका डिसअपीयरेंस डे, तो उनको याद करते हमें कल चैंटिंग करना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए और उनसे स्पेशल प्रे करना चाहिए कि आपका जैसा अफेक्शन था महाप्रभु के प्रति, ऐसा कुछ ड्रॉप हमको भी मिले। और एक्सट्रीम रिनाउंस्ड, एक्सट्रीम हम्बल थे लोकनाथ गोस्वामी। और उनकी समाधि का फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो ये उनकी समाधि का, नॉट वेल मेंटेन्ड, बट राधा गोकुलानंद मंदिर के अंदर ही इनका ये समाधि है। इस तरह से वहाँ के लोकल लोग दर्शन करते हैं। कल के दिन यहाँ पे बड़ा फेस्टिवल होता है, वृंदावन में ही है, राधा रमन मंदिर के जस्ट अंदर वाली गली में ही देखेगा आपको ये। वहीं पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर का भी समाधि है, वहीं पर नजदीक में नरोत्तम दास ठाकुर का भी समाधि है, एक ही कंपाउंड में। ऐसा है। सो किसी का कोई प्रश्न? ऐसे तो कथा ही है, कुछ खास प्रश्न नहीं होगा, बट स्टिल एनी क्वेश्चंस? हाँ, 1484 में जन्मे थे, 1589, मतलब 103 4 105 ईयर्स। उस समय इतना लोग जीते ही थे। महाप्रभु से 48 ईयर्स तक ही रहे। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है पता है? कुछ लोग बोलते हैं हरिनाम है, कुछ बोलते हैं कृष्णा प्रेम है, कुछ बोलते हैं शिक्षाष्टक प्रेयर है कुछ, बट सबसे बड़ा गिफ्ट है उनके डिवोटीज। उनके डिवोटीज नहीं होते, प्रभुपाद नहीं होते, तो हमको कैसे पता चलता चैतन्य महाप्रभु के बारे में? हरि नाम तो सब लोग लेते रहते, महाप्रभु और के बारे में जानना हो तो उनके डिवोटीज ही उनको ग्लोरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा गिफ्ट चैतन्य महाप्रभु है का है उनके एसोसिएट्स, उनके क्लोज एसोसिएट्स, उनके डिवोटीज जो उनको ग्लोरीफाई करते हैं, उनको। ओके, तो और कुछ? विनोद मतलब अ, आनंद लेना, आनंद लेना। हम्म, जय गोस्वामी, हाँ हाँ। हम्म, ये नहीं आते हैं, ये छह गोस्वामी से पहले आते हैं, इनके बाद छह गोस्वामी है। ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, ये छह में नहीं। ये क्योंकि ये छह गोस्वामी महाप्रभु के डिसाइपल थे, और इनको इंस्ट्रक्शन देके भेजा था कि ये आपको ये चीजें करनी है। इस तरह से उनके डिसाइपल, और लोकनाथ गोस्वामी एसोसिएट थे उनके। ठीक है, हरे कृष्णा। लोकनाथ गोस्वामी की जय, शिला प्रभुपाद की। जय 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 हरे Thank you so much, Prabhu, for this lecture.